जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो मूर्ति हम घर में रखते हैं और जो मूर्तियाँ मंदिर में रखी होती हैं उसमें क्या अंतर होता है। घर में हमें कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, क्या हम घर में रखी हुई मूर्तियों का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, और जो मूर्तियां हमने घर में रखी हैं हमें उनकी किस प्रकार सेवा आराधना करनी चाहिए। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर के प्रश्न आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम मूर्ति अपने घर में रखना चाहते हैं तो उनकी हमें किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, कितनी बड़ी मूर्ति हमें अपने घर में रखनी चाहिए, ये लेकर दुविधा बच्चों के मन में बनी रहती है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। देखिए मित्रों, पहली बात तो ये कि हमें घर पर कितनी बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए, पहला प्रश्न ये आता है। तो देखिए, हमें जो भी घर पे मूर्ति की स्थापना करनी है, पहली बात तो ये कि हमें जो मूर्ति की स्थापना करनी है वो या तो अष्ट धातु की हो, या पीतल की हो, मार्बल की हो, या और अन्य धातु की यानी तांबे की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, इससे संबंधित तो हो सकती है। लेकिन कभी भी हमें घर में एक तो फाइबर की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, प्लास्टिक की मूर्ति की स्थापना हमें नहीं करनी चाहिए, और लकड़ी की मूर्ति की स्थापना हमें नहीं करनी चाहिए। ये अशुद्ध होती हैं, इसमें देवता के प्राण नहीं आते हैं। इसलिए हमें अच्छी धातु की ही और लोहे की धातु की मूर्ति, तो इन धातुओं का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए मूर्ति स्थापना में। अब बात आती है कितनी बड़ी मूर्ति हमें घर में रखनी चाहिए। सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन कोई कहता है कि 6 इंच तक की मूर्ति हम घर में रख सकते हैं, कोई कहते हैं 1.5 हथेली जितनी रख सकते हैं यानी 9 इंच की रख सकते हैं, कोई 16 इंच तक की भी बात करते हैं। लेकिन जो घर में मूर्ति रखी जाती है वो 6 इंच तक की अगर आप रखते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होती है। जैसे जैसे मूर्ति का साइज बढ़ता है वैसे वैसे मूर्ति की जो सेवा आराधना है उसका दायित्व भी बढ़ता जाता है, और जितनी बड़ी मूर्ति होती है उसका उतना बड़ा ही पेट होता है, यानी उनको भोग प्रसाद की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें 6 इंच तक की मूर्ति की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अब ये बात आती है, अगली बात ये है कि क्या हम मूर्तियों का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए मित्रों, जब हम अपने पूजा घर में किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी स्थापना अलग होती है, और जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है उनकी स्थापना अलग होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं अपने घर की मूर्ति का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, और जो व्यक्ति रेंट पर रहते हैं वो लोगों को तो स्थान परिवर्तन करना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना पूजा घर भी समेट करके चलना पड़ता है और अन्य स्थान पर उसको बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो स्थान परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती, और ना ही कोई आपके मन में संशय आना चाहिए। अब ये बात आती है कि जो मूर्ति हम घर में रखते हैं और जो मूर्तियाँ मंदिर में होती हैं उसमें क्या अंतर होता है, और क्या मंदिर की मूर्तियों का स्थान परिवर्तन हो सकता है या नहीं। देखिए मित्रों, जो मूर्तियाँ हम घर में रखते हैं, घर में जो मूर्तियाँ रखी जाती हैं वो अचल मूर्तियाँ नहीं, यानी उनकी चल स्थापना होती है, और जो मंदिर में होती है वो अचल स्थापना होती है। और चल का अर्थ होता है, चल का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उन मूर्तियों को रख सकते हैं। लेकिन जो अचल स्थापना होती है यानी कि मंदिर में जो स्थापना होती है उसको अचल स्थापना कहते हैं। मूर्ति केवल एक जगह स्थापित की जाती है, वो अपनी जगह से कभी हट नहीं सकती, उसको कभी भी स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो मंदिरों में जो मूर्तियों की स्थापना होती है वो अचल होती है। आपने देखा होगा मूर्ति फिक्स होती है एक जगह, उसको आप हिला डुला नहीं सकते, इसी कारण से वो अचल स्थापना होती है। और गृहस्थ व्यक्ति जब सफाई करते हैं अपने पूजा घर की तो उस मूर्ति को उठा के कभी इधर रख देते हैं कभी उधर रखते हैं, क्योंकि घर में चल स्थापना की जाती है। और चल स्थापना का अर्थ ये है कि आप उस मूर्ति को कहीं ले जा भी सकते हैं, अगर आप स्थान परिवर्तन करते हैं तो कहीं ले जा भी सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं, तो उसमें ऐसा आपको कोई भी दोष नहीं लगता है। अब ये बात आती है कि जो घर में मूर्तियाँ रखी जाती हैं क्या वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, और जो मंदिर में मूर्ति होती है उनकी क्या प्रक्रिया होती है। देखिए मित्रों, जो मंदिर में मूर्तियाँ रखी जाती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित की जाती है, यानी उनका जो है पूजन किया जाता है, उनमें प्राण बुलाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे अंदर धड़कन होती है उसी प्रकार से उनके अंदर भी धड़कन होती है,
और वो मूर्तियाँ भी सांस लेती हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब उनका पूजा की जाती है, प्राण बुलाए जाते हैं और जिस देवता की मूर्ति होती है उन्हीं का आह्वान किया जाता है उस मूर्ति के अंदर। तो जब आह्वान किया जाता है पूरा विधि विधान के साथ में, तो वो देवता उस मूर्ति में यानी प्राण भेज करके उसको जीवित कर देते हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं हमें एक अलग ही ऊर्जा का आभास होता है। जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारियां होती हैं वो वहाँ पर खेलने लगते हैं, क्योंकि मंदिर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, जीवित होती हैं। तो जब आप उस ऊर्जा के पास जाते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो स्वतः ही क्रिया करने लगती है। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जीवित मूर्तियाँ होती हैं। और जो घर पे हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। उसका कारण होता है प्राण प्रतिष्ठा अचल मूर्तियों की जाती है, चल मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। घर में हम जो मूर्ति रखते हैं हम केवल उनका शुद्धिकरण कर सकते हैं। शुद्धिकरण आप स्वयं भी कर सकते हैं और किसी पंडित जी के माध्यम से भी करा सकते हैं। और जैसे जैसे हम पूजा करते हैं तो क्या हमारी मूर्तियाँ जीवित नहीं होती? जो हम पूजा करते हैं क्या हमारी मूर्तियाँ उस समय पर जीवित नहीं होती? जी नहीं, हमारी मूर्तियाँ भी जीवित हो जाती हैं। जीवित वो होती हैं हमारी पूजा के माध्यम से। जब हम मूर्तियों की स्थापना अपने घर में करते हैं और उनकी पूजा आराधना नित्य प्रति करते हैं, उनको भोग प्रसाद लगाते हैं, दिया बत्ती उनकी करते हैं, तो वो मूर्तियाँ जीवित हो जाती हैं। यानी हमारे भाव के द्वारा उन मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो मूर्तियाँ भी जीवित हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, केवल हमारे भाव द्वारा जागृत मूर्तियाँ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनका स्थान परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अब ये बात आती है जो मूर्तियाँ हम घर में रखते हैं हमें उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। देखिए मित्रों, जो मूर्तियाँ घर में रखी जाती हैं उनका नित्य स्नान नहीं होता है। यानी केवल लड्डू गोपाल जी की अगर हम बात करते हैं तो लड्डू गोपाल जी का तो नित्य स्नान भी होता है और भोजन भी होता है, शयन भी, सब कुछ होता है। लेकिन अन्य देवताओं की जो मूर्ति हैं उनका नित्य स्नान नहीं होता और ना ही उनको शयन कराया जाता है। केवल हम कहते हैं पर्दा मंदिर का बंद कर देते हैं ये कह करके कि आप शयन कर लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं उस प्रकार से हम अन्य देवताओं को नहीं सुलाते, क्योंकि हर देवता का अपना विधान होता है। जिन्होंने जिस प्रकार की सेवा ली है उसी प्रकार की सेवा हमें उनकी करनी पड़ती है। गोपाल जी ने ये सेवा ली है, अवतरण मतलब एक रूप धारण किया है कृष्ण जी ने, तो इसलिए हम उनकी इस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। लेकिन अन्य देवता इस प्रकार की सेवा नहीं करवाते। हम केवल उनको भोग प्रसाद लगा सकते हैं, दिया बत्ती उनका कर सकते हैं। और कभी कभी जैसे कि आप कोई दिन निर्धारित कर सकते हैं, जैसे जो बड़े युगल जोड़ी रखते हैं जैसे अपने यहाँ पर, वो उनका जो है एक निश्चित दिन पर श्रृंगार करते हैं। उसी प्रकार से जो देवता अगर आपने श्रृंगार के लिए रखे हैं, जैसे माँ दुर्गा की हम बात करें तो माँ दुर्गा का भी श्रृंगार होता है और स्नान भी होता है। जैसे कि अष्टमी के दिन उनका श्रृंगार किया जाता है या पूर्णिमा के दिन उनका श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका एक निश्चित दिन पर श्रृंगार और स्नान आदि होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोज ही उनका श्रृंगार हो, रोज ही उनका स्नान हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप उनका एक निश्चित दिन पर या तो अष्टमी का दिन रख सकते हैं माँ दुर्गा माँ काली के लिए, या चतुर्दशी का दिन रख सकते हैं, या पूर्णिमा का दिन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उनकी सेवा आराधना कर सकते हैं। बाकी नित्य प्रति में आप रोज दिया बाती कीजिए। जो भोग आप माँ भगवती को अर्पण करते हैं माँ रानी उसको स्वीकार करती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं होती कि माँ ये नहीं कि माँ जो है रोज ही हलवा पूरी का भोग लगाती है, ऐसा नहीं है। सामान्य भोजन का भी आप माँ भगवती को रोज भोग लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप मूर्तियों की स्थापना भी कर सकते हैं, उनकी सेवा भी कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपको दी क्योंकि आपके बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते थे जिसकी मुझे उत्तर देना जरूरी मैं मानती थी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी उत्तर अधिकांश दे दिए हैं, बाकी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।